नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। ठीक हमारा वैसे ही ये नेक्स्ट वाली वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें तो आप अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिए, तो ही हम आपके कमेंट को वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले एक बार सर लोग से परिचय जान लेते हैं। उसके बाद जो भी कमेंट है सारे कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी जो भी हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं ये हम लोग के एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे लिखा है उसको पढ़ के बता देते हैं आपको। ठीक है, तो एक बार सर अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद कमेंट का सिलसिला चालू करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी यादव कटर सिकंदरपुर बलिया और मेरा मोबाइल नंबर 7007893288। मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया। और मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से इस चैनल में और जितने भी हमारे नए दोस्त आ रहे हैं हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उनको हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ऐसी ऐसी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट है दुर्वासा देवगन जी की तरफ से। पिछले दिनों हम जा रहे थे गाजीपुर 2 सोलर पैनल इंस्टॉल करने मुन्नू जी। बेसिकली उनकी कपड़े की दुकान थी, केवल दिन का लोड चलाना था। तो हमने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि आप लोग बताइए कि क्या 2 सोलर पैनल से इनका दिन का लोड चल जाएगा या नहीं। तो उसी को लेके कमेंट है। ये लिखते हैं मेरे पास तो 590 वाट का वारी का सिर्फ एक पैनल है। दिन रात एक सीलिंग फैन चलाता हूँ, रात में 4 एलईडी बल्ब, दिन में कभी कभी 2 सीलिंग फैन भी चलता है। 2 पैनल से तो दौड़ेगा। तो आप बताइए धर्मेंद्र जी, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं सर? नहीं, सर का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है जो कि वो बता रहे हैं अपने तरफ से। ठीक है ना, उनका जो है काश वो अपना मोबाइल नंबर भी उसमें डाल दिए होते सर, तो उनका मोबाइल नंबर हम जितने हमारे मित्र दोस्त लोग देख रहे हैं उनसे जानकारी लेने के लिए हम कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मुन्नू जी हम आपसे जान लेते हैं कि यदि किसी दुकानदार भाई को केवल दिन में एक पंखा, एक कूलर और 2-4 लाइट चलाना हो केवल दिन के टाइम में, तो आप बताइए कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम से दिन का अपना वर्क वो कर सकते हैं? देखिए, अगर कूलर दिन भर चलाना है तब तो 1 किलोवाट चाहिए। और कूलर होता क्या है कि 10 मिनट चलाए, आधा घंटा चलाए, तब तो आपको एक पैनल से भी आपका हो जाएगा। यानी 2 पैनल जो हम इंस्टॉल करके आए हैं गाजीपुर में वो कारगर साबित होगा उनके लिए। बिल्कुल ही 100% कारगर होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये इन्होंने अपना एड्रेस नहीं मेंशन किया है लेकिन कमेंट अच्छा लगा तो हमने पिक किया है। प्रणाम मुन्नू जी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे पास VOC लिख रहे हैं 49.51 और पिक पावर 535 वाट के 6 पैनल हैं। मैं एप्रोट्रॉन 3200 और यूटीएल गामा 3400 इन्वर्टर के बीच कंफ्यूज हूँ। कृपया बताइए मुझे कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि आपके पास 535 वाट के 6 पीस पैनल हैं, तो यदि आपके एरिया में जिस भी कंपनी की सर्विस बेस्ट हो आप ले सकते हैं। क्योंकि आप एप्रो भी लेंगे तो उसमें भी 3500 से 3600 वाट सोलर पैनल लग जाते हैं, और यूटीएल का भी लेंगे तो उसमें भी आप 3000 से लेकर 3200 वाट तक के सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। लेकिन आपको दोनों की सर्विस बेस्ट मिल रही है आपके एरिया में, तो हमारे तरफ से पर्सनली राय है कि आप एप्रो लगा लें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सौरभ चौहान है। ये लिखते हैं राम राम भाई लोग, वैसे तो 590 वाट के एक पैनल से काम चल जाता, लेकिन 2 पैनल लगाए हो तो बहुत ही अच्छे से काम चल जाएगा। हाँ, इससे पहले हमने कमेंट में बताया है, तो अच्छा कमेंट लिखे हैं आप। 2 पैनल से इनका काम इजली चल जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गाजीपुर से है, मुन्नू जी आपके लिए है। लिखते हैं सर मैं गाजीपुर मर्दा से हूँ सर, आशा पावर 3024 भी मेरा 100H लिथियम बैटरी से 400 वाट लोड पे ओवरलोड दिखाता है और बंद हो जाता है। तो ये सलूशन पूछ रहे हैं सर। देखिए, उसमें सेटिंग होता है। आप कंपनी का नंबर ले सकते हैं हमसे और नंबर हम आपको दे देंगे, और कंपनी के नंबर पे जब फ़ोन करेंगे वीडियो कॉल करके तो वो लोग सेटिंग कराते हैं। सेटिंग करा देंगे और कोई ओवरलोड नहीं होगा। आपका आराम से 2400 वाट लोड डाल सकते हैं इसके ऊपर।
हाँ, चूंकि 400 कोई- सर आप बता रहे हैं तो काफी कम है। ऐसा नहीं है कि 3 केवीए का इन्वर्टर है तो केवल 400 वाट ही लोड लेगा। हो सके इन्वर्टर में फॉल्ट हो या हो सके सेटिंग से कुछ चेंज हुआ हो, तो आप कस्टमर केयर में फोन करके और उन्हीं से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। या तो ये हो सकता है कि जहाँ से आपने इन्वर्टर बाई किया है एक बार उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या मुन्नू जी? जी जहाँ से लिए आप मुझे जाके बताइए कि भाई हमारा सही करा दे, वो सही करा देंगे। वो कंपनी वाले वीडियो कॉल करके उसको सेटिंग करके सब सही कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बक्सर बिहार से। ये है आलोक मेहता, लिखते हैं नमस्कार आप सभी को, मैं आलोक मेहता आरा बिहार से हूँ। आपके शॉप से हमार घर 160 किलोमीटर के आसपास है। मैं आपके यहाँ से आशा पावर का इन्वर्टर लेना चाहता हूँ। मुझे सर्विस मिल सकती है कि हमारे तरफ आशा पावर नहीं मिल रहा है? तो आप मुन्नू जी बताइए कि बेसिकली उनका दूरी आपके शॉप से 160 किलोमीटर की दूरी है, तो उनको सर्विस यदि इन्वर्टर ले लेते हैं तो आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे? देखिए सीधी सी बात है कि हमारा आउट स्टेट ऑफ जो है अलग हो गया। वो हमारा यूपी है, उनका बिहार है, तो हम तो माल दे सकते हैं, बट सर्विस के लिए हम ये बेहतर चाहते हैं कि आपको अगर बिहार में सामान चाहिए, आशा पावर का इन्वर्टर चाहिए, तो हम आपको बिहार से दिलवा देंगे। अच्छा, हमारे रेट पे आपको बिहार में मिल जाएगा और सर्विस में कोई इशू नहीं आएगा। आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7007893288। हमारा व्हाट्सअप पे यही है नंबर, आप चाहें तो चैट भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं चैट पे। पिछले दिनों हमने बताया था कि यदि आप कहीं दूर से हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम अपने घर पे सेम वही इक्विपमेंट लगाएं, तो हमने आपको मना किया था कि आप इतनी दूर से ट्रेवल करके ना आए। सर लोग से संपर्क करें, ये लोग हो सके वहाँ पे मैनेज कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुन्नू जी ने बताया कि कंपनी का आप बिहार से हैं, तो कंपनी का सिस्टम ये है कि स्टेट टू स्टेट सर्विस देती है। ये यूपी से हो जाएगा और आप बिहार से हैं तो सर्विस नहीं दे पाएंगे मुन्नू जी। आप इनके नंबर पे संपर्क करिए, मुन्नू जी आपको बिहार में आराम से मैनेज करा देंगे। ठीक है मुन्नू जी? बिहार में आपको चाहिए तो हम बिहार के जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, मैं उनसे आपको मिला करके सामान दिला सकता हूँ और सर्विस में कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप हमसे लेते हैं तो सर्विस में इशू आ सकता है। अगर यूपी में कहीं भी हमारा माल जा रहा है, कोई सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी। बट यूपी से जब बाहर अगर बिहार में जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप बेहतर आपके लिए यही है कि आप बिहार से ही आपको सामान हम दिलवा दें तो और बेहतर रहेगा। के बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आसिफ मोहम्मद जी की तरफ से। ये तेलंगाना से हैं। ये लिखते हैं हेलो सर, मेरा नाम आसिफ है, मैं तेलंगाना वारंगल से हूँ। मेरे पास माइक्रोटेक्स 1235 VA इन्वर्टर है और 2 टाटा ग्रीन बैटरी 150H पैरेलल है 12 वोल्ट का। और उसके लिए मैंने आशा पावर नोवा 50 चार्जर लिया है। 2 सोलर 395 वाट मोनोपर्क सोलर पैनल वाली के सिस्टम सेटअप किया और दूसरा सिस्टम यूटीएल गामा 3400 3000 VA इन्वर्टर है और 24 वोल्ट यूटीएल लिथियम बैटरी है। 580 वाट टॉपकन 2 सोलर पैनल वारी लगाया। दोनों इन्वर्टर एक साथ मैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच द्वारा चला रहा हूँ। मेरा लोड 400 वाट रहेगा मैक्सिमम नाइट में। तो क्या मुझे बैकअप बढ़ाने के लिए 24 वोल्ट लिथियम बैटरी यूटीएल की लेना होगा या फिर टाटा ग्रीन 8 महीने के बैटरी को दूसरी न्यू बैटरी लगाऊं? तो देखिए सर, आपके कमेंट के लिए हमारे तरफ से पर्सनली मैं व्यक्तिगत सुझाव देता हूं आपको, बाकी धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी भी देंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12 वोल्ट के सिस्टम पे आपने 2 बैटरी पैरेलल करके लगाई है और 2 पैनल लगाए हैं 395 वाट के, यानी नियर अबाउट 400 वाट 800 वाट बनते हैं। और गामा पे लगाया है आपने 580 वाट के 2 सोलर पैनल, उस पर आपने लगाई है लिथियम बैटरी और चेंज ओवर के माध्यम से आप कभी उस पर लोड चला रहे हैं कभी इस पर लोड चला रहे हैं। तो जो आपके पास यूटीएल की लिथियम बैटरी है उस पर आप पैरेलल हमें जहाँ तक आइडिया है नहीं कर पाएंगे। और यदि आप चाहें तो उसको मार्केट में सेल करके पैरेलल वाली बैटरी ले सकते हैं और सोचेंगे कि हम क्या कहते हैं कि जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है उस पर हम बैटरी लगा दें, तो फिर आपकी बैटरी डैमेज होने का चांस है। जो कि कंट्रोलर होता है केवल आपको बैटरी को चार्ज करता है, बाकी इन्वर्टर डिस्चार्ज करता है। बाकी हमारे धर्मेंद्र जी हैं, मुन्नू जी हैं, इनके तरफ से कुछ बढ़िया सुझाव हो तो ये लोग भी दे सकते हैं अपना। देखिए मैं इनकी पूरी बात को समझ चुका हूँ। जो इनका लिथियम बैटरी यूटीएल का है 24 वोल्ट में, वो पहले की बैटरी है जो कि पार्लर सिस्टम करने का नहीं था। उसमें ऐसे मॉडल है इनका। उनका ऐसे मॉडल है। अब जो आया है फरवरी में वो पीएम मॉडल आ गया है, यानी कि इस बैटरी में आप पार्लर कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि आप जो लिथियम चला रहे हैं उसमें आप पार्लर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपका बैकअप नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो लेड एसिड बैटरी है, पहले से आप उसमें पार्लर करके बैटरी चला रहे हैं और ज़्यादा आपके पास पैनल भी नहीं है,
तो हमारा सुझाव ये है कि जो जिस सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। जब ये पूरी तरह से ख़राब निष्क्रिय हो जाएगा तब आप 5 किलोवाट का या जो भी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना हो पूरा एक ही बार लगाइएगा। जो सर के पास गामा में जो यूटीएल में जो सिस्टम है उसको वहीं पे वो होल्ड अपना कर लें, रख लें, ठीक है। और जो उनके पास माइक्रोटेक का जो है सिस्टम, ठीक है, 2 बैटरी उस पे लगाए हैं। बैटरी का यदि वारंटी वो बताते कि कितना दिन तक बचा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी मेंशन नहीं है उसमें। तो आप माइक्रोटेक का इन्वर्टर हटाकर वहाँ पे ना हो तो 3400 इन्वर्टर एक और लगा लें या एप्रोट्रोन लगा लें, ठीक है सर। और उसमें 4 बैटरी का ऑप्शन आपके पास है और पैनल बढ़ा सकते हैं, वही ऑप्शन है। अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे ये चलने दें। और बाद में जब इनकी बैटरी, ये जो बैटरी वाला जो सिस्टम है माइक्रोटेक पे मनोज भैया, इसमें जब इनका खराब होने का जैसे कि वारंटी वगैरह खत्म भी हो गई होगी या 2-4-5 महीना बचा भी है तो जब तक चला लें। अन्यथा इसी पे लिथियम सेटअप लेना है तो लिथियम सेटअप ले लें, अन्यथा लेड एसिड में जाना होगा तो लेड एसिड ले जाएं। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो है जब तक ये आपका पानी वाली जो बैटरी है चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि वो जो सिस्टम लिए होंगे लिथियम में अशोक जी, वो अभी हाल ही फिलहाल के लिए होंगे, 2-4-5 महीने हुआ होगा, यही लिए होंगे। हाँ ठीक है। जब आपने भाई बैटरी लिया था तो उस टाइम कंपनी के पास किसी टाइप का कोई ऑप्शन नहीं था, फिलहाल ऑप्शन है तो आप भी कमेंट कर रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रसना बलिया से है, अपने जिले से है मुन्नू जी, बेसिकली आप ही के लिए है। अच्छा, ये लिखते हैं आशा पावर 5248 के साथ भाई सिर्फ 1500 वाट का लोड चलाना चाहते हैं, बाद में लोड के हिसाब से एक्सटेंड करेंगे, मिनिमम कितना खर्चा आएगा फ्राम बलिया रसना। तो आप बताइए मुन्नू जी। देखिए जो भी इनको हम सजेस्ट करेंगे या जो भी करेंगे, हमको ये अपने व्हाट्सअप, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर ये चैट कर लें, मैं इनको पूरा डिटेल बता दूंगा कि कितना खर्चा आएगा। सही बात है, जो भी जानकारी लेना होगा तो आप डायरेक्टली जो है पर्सनली जो है आपको कैसे चलाना है, कितने वाट का चलाना है, थोड़ा आपसे वार्तालाप होता है तो थोड़ा कुछ हम लोगों को आइडिया भी मिलता है कि कितने एम्पियर की बैटरी देना पड़ेगा आपको, खर्च आपका कितना, मान के बजट कितना है। इसमें आपको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे चैट करें, ठीक है, 9 बजे के करीब में। क्योंकि आप अपने जिले से हैं तो आपको, आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि दूर दूर से लोग कमेंट करते हैं तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम डायरेक्ट जाके मुन्नू जी से कांटेक्ट कर लें, लेकिन रसना नज़दीक है तो आप चाहें तो शॉप पे भी आके 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मुन्नू जी एक ठो कमेंट है, कॉमन कमेंट है, हमने कई बार कमेंट इनका देखा है, एक बार पिक किए थे शायद, ये जौनपुर से हैं। ये लिखते हैं आप सबको नमस्कार, मैं खुर्शीद खान जौनपुर से कुवैत में हूँ, आपकी वीडियो तो माशाअल्लाह होती है। अब लिखते हैं अब मेरा सवाल, मैं आप वीडियो देखकर गामा 34 लिया हूँ, 2 बैटरी 200 एच की, 2 पैनल 590 वाट यूटीएल का है, आप लोग एप्रो की ज़्यादा तारीफ करते हैं तो क्या 3400 सही नहीं है, क्योंकि यह लिथियम डायरेक्ट सपोर्ट करता है, जवाब जरूर देना, 2 बार भेज चुका हूँ जवाब नहीं मिला। तो धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी आप लोगों से सवाल है, मैं खुद बताऊंगा लास्ट में, तो आप लोग बताइए कि सर हमारी वीडियो देख के 3400 लिए हैं, चूँकि हम तो ये नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो देख के प्रोडक्ट लीजिए, तो जो 3400 लिए हैं ये नाखुश हैं। हम लोग एप्रो का थोड़ा बहुत प्रचार नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो मार्केट में भी हाल फिलहाल में आया था तो उसको हमने दिखाया था कि नहीं देखिए एप्रो में ये सिस्टम आ गया, ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं। तो आप बताइए सर इनके लिए। हम ये देखते आए हैं अशोक जी कई महीनों से कि यूटीएल तो 1 साल पहले से लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर आ रहा है और एप्रो में तो था ही नहीं लिथियम सपोर्ट, लेकिन हम 3-4 महीने से ये देख रहे थे कमेंट में बॉक्स में कि लिथियम सपोर्ट कब आएगा। एप्रो की इतना ज़्यादा डिमांड हो रही थी, उस हिसाब से भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हमें तो पहले भी बताया गया कि जहाँ जिसका डिमांड ज़्यादा आएगा हम लोग भी उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब फोकस करने का ऐसे अगर किसी डिमांड की वजह से अगर करते हैं तो उसका मांग बढ़ता है, अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा उसका हम वीडियो बनाएंगे तो कोई लाइक नहीं करता है, कोई वीडियो भी ज़्यादा नहीं देखता है। तो हम लोग मार्केट की डिमांड को देखते हुए एप्रो पर फोकस किए हैं, उसकी खासियत को बताए हैं। ये नहीं करें कि नहीं आप यही लीजिए, हम तो ये करें कि बस इसका ये खासियत है, ये इसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारे जो व्यूअर हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेहतर है। वैसे देखा जाए तो यूटीएल की अपेक्षा एप्रो ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा डिमांड आ रहा है। आप लोग भी देखते होंगे कि हाँ भाई
कमेंट में ज़्यादा एप्रो का ही नाम आ रहा है। हमें किसी कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं है, हम क्यों किसी की तारीफ़ करेंगे ऐसे ही। हमें जो दिख रहा है वो तारीफ़ कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। सही बात है, मुन्नू भाई जो कहे हैं वो सही बात है। मान के चलिए कि एप्रो जो है बहुत हमारे दोस्त मित्र जो है कि इसमें डिमांड किए थे, और हमारे क्षेत्र में सर्विस भी बढ़िया था, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग ज़्यादा वीडियो भी उसमें बना दिए थे, क्योंकि यूटीएल में उसी टाइम का थोड़ा हम लोगों का दुख हुआ था जब इसमें 3400 जब इन्वर्टर जब निकला था स्टार्टिंग में, तो उसमें कुछ डिफॉल्टेज थोड़ा आए थे। तो इस टाइम भी यूटीएल जो 34 है बहुत बेस्ट चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सर, जब आप वीडियो देख के गामा 3400 ले लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलत डिसीजन लिए हैं। इन्वर्टर काफ़ी सही है। यदि आए दिन किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कंपनी का सपोर्ट है आपके पास। कंपनी है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सारा कुछ ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एप्रो में लिथियम आ गया है तो हम बता रहे हैं कि नहीं लिथियम बढ़िया है, लिथियम बढ़िया है। कभी नहीं हमने बोला है कि एप्रो बढ़िया है, यूटीएल ख़राब है। हम किसी वीडियो में किसी कंपनी की ना आलोचना करते हैं ना तारीफ़ करते हैं। तो शायद आपके कमेंट का जवाब आज मिल गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रॉकी वीडियो जी की तरफ से। ये है चंदौली से। सर मेरा नाम रॉकी कुमार है, चंदौली उत्तर प्रदेश से हूँ। एप्रोटोन 1800 पर एक फ्रिज, एक कूलर, 2 फैन चल सकता है कि नहीं? 2 सोलर पैनल 590 वाट, 12 वोल्ट बैटरी, 200 एच प्लस। और ये लिखते हैं पिक माई क्वेश्चन। दिन में हमारे रॉकी जी जो चंदौली से हैं, इनको हम तो यही कहेंगे कि दिन में अपना जो इक्विपमेंट है, कूलर है, 2 फैन है, ये खूब आराम से चलाएं, हुक के चलाएं, ठीक है सर अशोक जी। लेकिन रात की जो बात है तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि जब 2 पैनल लगा ही लिए हैं तो एक और पैनल लगा के एक और बैटरी उसमें लगा दें, ठीक है सर, पैरेलल कर लें। उसके बाद से एक कूलर और 3 पंखा का मैं दावा कर रहा हूँ कि बीएलडीसी पंखा लगा लें वो, ठीक है, बिना बिजली का सर, पूरे 24 घंटा के लिए वो ऑन रख दे, ऑन पूरा मैं कह रहा हूँ कि रख दे। रॉकी भाई मैं आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया, मेरा मोबाइल नंबर है 85 460 28 152। कोई भी डाउट होगा तो हम पे डायरेक्टली आप कॉल कीजिए। 200 एच की बहुत बढ़िया बेस्ट बैटरी ली है उसमें, और 200 करने से क्या है, बैकअप डबल हो जाएगा। हाँ सीधे 400 एच हो जाएगा ना वहाँ पे। और एक पैनल का और थोड़ा हिम्मत बनाइए, ठीक है। और एक कूलर और 3 पंखा, मैं कह रहा हूँ कि आप बीएलडीसी फैन ले लीजिएगा। और कूलर में भी मान के चलिए कि खूब होगा तो 200 से 100 से 200 वाट का 200 वाट से अधिक का लोड नहीं लेता है, तो आप पूरा 24 घंटा के लिए हम कहेंगे कि स्विच तोड़कर उसको एकदम चलाते रहिए। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सौरभ चौहान जी की तरफ से। ये है चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं जय श्री राम भाई लोग, मैं सौरभ चौहान चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मैंने एप्रो के 590 वाट के 2 पैनल एप्रोटोन 1800 के साथ लगा रखे हैं, लेकिन मैं अपना मिक्सर जो कि हैवेल्स हेक्सो पंच 900 वाट है, स्लो स्पीड में चलाता हूँ तो इन्वर्टर बहुत तेज़ आवाज़ करता है, घूं घूं। तो ये दिक्कत है या नॉर्मल है? लेकिन फुल स्पीड में बहुत अच्छे से चलता है। वैसे ही कोई भी मोटर स्लो स्पीड में चलाता हूँ तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। मैं तो डर जाता हूँ, कभी कभी अपनी राय ज़रूर दे तीनों लोग। तो मुन्नू जी ये कह रहे हैं कि एप्रोटोन 1800 पर जब 900 वाट का मिक्सर चलाते हैं तो घूं घूं की आवाज़ करता है। तो ये आवाज़ आपका देखिए कॉमन है। 2 केवीए के इन्वर्टर पे भी 900 वाट का मोटर जब चलाएंगे, यदि उसमें कुछ डाले रखेंगे तो कभी कभी लोड लेता है, तो इन्वर्टर चाहे लाइट उट लगी रहती है तो ब्लिंक करने लगता है। उसको जैसे फुल स्पीड पे करेंगे तो नॉर्मल हो जाता है। आप कुछ बताना चाहेंगे धर्मेंद्र जी? देखिए उसको आप बिजली पर चलाते होंगे तो वैसा कोई भी परेशानी नहीं आती होगी, क्योंकि इन्वर्टर का जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है सर। इसमें जैसे कि फैन जो पुराने होते हैं अशोक जी, जब चलाने पे किरकिराहट की आवाज़ आती है, वही बिजली पे चलाने पर नहीं आता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इन्वर्टर पे कुछ अलग फ्रिक्वेंसी फ़ायदा करता है, क्योंकि वो कार्बन वाला होता है मोटर, जो मिक्सर का होता है ना कार्बन मोटर होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आवाज़ करेगा, ठीक है। अन्यथा वहाँ पे आपको डाउट यदि लग रहा है कि हमारा मिक्सर ही कुछ ख़राब है तो आप दूसरा मिक्सर भी वहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। हाँ लेकिन उसको कम पे चलाएंगे तो वो थोड़ा वो करेगा आवाज़, ठीक है ना, गुनगुनाहट का घों करके ऐसा आवाज़ आता है, ठीक है। हमारा सुझाव ये है कि जब
किसी भी इन्वर्टर पर 100% जब लोड पड़ेगा, उसमें कंपन पैदा होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जब कंपन पैदा होगा तो उसकी जो बॉडी है वो खाली होता है। तो क्या है, जब कंपन होगा ना तो बॉडी आवाज़ करता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुन्ना चौधरी जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मुझे एक वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड 50 मिनट, एक कूलर 200 वाट और 3 बल्ब के लिए कौन सा सेटअप लगाएं सर। तो मुन्नू जी, हम आपसे जान लेंगे कि इनके लिए क्या कारगर रहेगा, क्योंकि अब 2026 चल रहा है, तो टाइम के हिसाब से बताइएगा, ठीक है ना। इनके लिए बताइए सर। हम फ्यूचर देख के बात करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि एक कूलर है, एक वॉशिंग मशीन है, जाहिर बात है कि पंखा भी होगा, लाइट भी होगा या टीवी होगा, छोटे छोटे इक्विपमेंट चलते रहते हैं। तो हमको ये सजेस्ट करेंगे फ्यूचर को देखते हुए कि आप टुल्लू पंप चला सकें, तो इस हिसाब से आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लीजिए, 150 एच की या 200 अधिकतम 2 बैटरी लगाइए और 2 किलोवाट का पैनल लगा दीजिए, ताकि फ्यूचर को देखते हुए आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बगैर लाइट का आप पूरा सोलर से यूज कर सकते हैं। काम तो आपका 1 किलोवाट में भी हो जाएगा, मगर क्या है, रात में आपकी बैटरी चल नहीं पाएगी एक सिंगल बैटरी से। इसलिए हम डबल बैटरी का आपको सजेस्ट करते हैं। 3 किलोवाट का इन्वर्टर, 2 किलोवाट सोलर पैनल और 150 की 2 बैटरी आप लगा करके अपना पूरा काम कर सकते हैं। मुन्ना चौधरी जी से हमारा यही सलाह है कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें और 590 वाट का 4 पैनल लगा लें, ठीक है सर। और यदि पानी का मेंटेनेंस में यदि बैटरी को ध्यान में रखा जाए तो लिथियम बैटरी 150 एम्पियर में आती है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है ना, कि एक बैटरी से इनका काम चल जा रहा है तो ठीक है। अन्यथा रात में एसी भी इनको चलाना है। इस टाइम तो टेक्नोलॉजी का मुन्नू भैया ज़माना भी आ गया, एसी का भी मान के चलिए डिमांड बढ़ रहा है। एक बैटरी और उसमें ऐड कर लेंगे, पैरेलल वाला वो बैटरी ले रहे हैं तो, और लेंगे तो 150 एम्पियर में ही लें, ठीक है ना, पैरेलल करने वाली बैटरी। एक बैटरी हम उसमें और जोड़ लें, और उनमें तो ऑप्शन भी रहेगा अशोक भाई कि 2 पैनल और उनके पास रखा रहेगा कि मान के चलिए हम उसमें हम लगा लेंगे। 4 पैनल ही अभी हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो इनको बिजली की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, 1 HP का समरसेबल भी इतना ही सिस्टम से वो चला सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रिप्लाई था आपको मुन्नू जी ने और धर्मेंद्र जी ने किया। बाकी वही है कि आप फ्यूचर को देखते हुए 3 kVA में सोलर इन्वर्टर लीजिए। बाकी यदि आपको लिथियम लेना है तो 150 एच से कम ना लीजिए, वो भी पैरेलल मॉडल में लीजिए। और लेड एसिड लेना है तो कम से कम 200 एच में पूरे 5 साल फुल रिप्लेसमेंट जो बैटरी आती है वो लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये अमित कुमार जी की तरफ से। थोड़ा गौर से सुनिएगा, और हमें लगता है कि इस टाइप की वीडियो हमें अपने चैनल पे अपलोड करनी चाहिए। हम कमेंट रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये लिखते हैं, आई एम अमित फ्रॉम सिवान बिहार। मेरे पास एप्रोट्रोन 1800 और यूटीएल गामा प्लस 1 के भी दोनों है। दोनों में सोलर से 30 एम्पियर चार्जिंग सेट किया हूँ। मैं नोटिस किया हूँ जब सोलर पीक आवर रहता है तो यूटीएल बैटरी को 30 एम्पियर चार्ज करता है, और सेम टाइम पे सेम सोलर सेम बैटरी सेम एप्रोट्रोन 18 से 20 एम्पियर चार्ज करता है। मीन्स एप्रोट्रोन पीक आवर में बैटरी 30 एम्पियर से चार्ज नहीं कर पाता है। एप्रोट्रोन सोलर एनर्जी को पूरा यूज नहीं करता है बैटरी चार्ज करने में। आप अपने पास भी चेक करके वीडियो बनाइए। तो ये कह रहे हैं मुन्नू जी कि सेम इक्विपमेंट के यूटीएल गामा 1 के भी से ज़्यादा कर रहा है, वो कम कर रहा है। हाँ, तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता है, बाकी आप बताइए। अभी तो इस तरह का हमें कोई नज़र नहीं आया कहीं से, बट इनका जो कमेंट है इसको ध्यान में देखते हुए आप अपने डायरी में इसको नोट कर लीजिए। एक दिन हम लोग इस पर भी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, ताकि अगर किसी और भी भाई का, किसी और भी हमारे सब्सक्राइबर का इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हों तो उनको डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि ये इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट लग रहा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सहारनपुर से। सर, मेरा नेम रवि ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ। मेरा घर पे 4 फैन और 3 एलईडी बल्ब का लोड है, और बिजली 24 घंटे में 4 आवर्स आती है बस। मुझे कितने केवीए का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, बताइए मुन्नू जी। देखिए, हमारे जो अभी व्यूअर का जो कमेंट है कि 4 पंखे और एलईडी बल्ब जलाना है, तो हमारे सजेशन ये है कि यूटीएल में या फिर एप्रो में 1.5 किलोवाट का जो सिस्टम आ रहा है, 1.5 किलोवाट पूरा लगा लें। और बैटरी C10 में हैवी से हैवी जो 260 280 आ रही है वो लगा दें, ताकि दिन भर तो आपका चलेगा ही चलेगा, शाम तक आपकी बैटरी पूरी तरह से स्टोर फुल चार्ज हो जाएगी
तो शाम से लेकर सुबह तक गारंटी के साथ चल जाएगा। आप 1.5 किलोवाट सिस्टम लगाइए, पूरा आपका काम हो जाएगा। बाकी आपका लोड इतना ही है तो आप चाहें तो 200 एम्पियर की 2 बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही से काम हो जाएगा तो 2 क्या ज़रूरत है लगाने का, एक ही हैवी बैटरी लगाए 260 एम्पेयर की आती है C10 में, हाँ वही लगा लीजिए। और कोशिश करें कि अपना जो फैन है 5 चलाने की कोशिश करें, उस पे 4 नहीं, उसमें BLDC फैन अपना डाल लें, ठीक है। वो जो पुराना वाला फैन होगा उसको हटा के आप 5 पंखा चलाइए, BLDC फैन में आते हैं। और आधा HP का मोटर चलाइए, आराम से दिन में फ्रीज भी चला लीजिए, खूब आराम से आपका। आप जब हमारे पे जब भरोसा है तो ऐसा आप काम कीजिए। अन्यथा कमेंट जो किए हैं इसका हम बहुत बढ़िया सटीक आपको जवाब दिया हूँ, इस कमेंट पे आप काम कीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राकेश राजभर जी की तरफ से। ये लिखते हैं, भाई हमको भी लेना है, एक 320 लीटर का डीप फ्रीजर चलाना है और 3 फैन चलाना है, 7 से 8 बल्ब है, आप बताइए कितने किलोवाट का पैनल लगाएं। आप सर 3 kVA में सोलर इन्वर्टर लगा लीजिए और बाकी 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लीजिए, आपका सिस्टम 24/7 हो जाएगा। आप धर्मेंद्र जी? बढ़िया रहेगा। इनको 200 एच की बैटरी के साथ 4 पैनल इनको सजेस्ट करें। यदि नहीं चल पाएगा तो 2 पैनल और लगा लेंगे, बिल्कुल चलेगा धर्मेंद्र से। चल नहीं, उनको यदि लगेगा कि जैसे कि ऐसा कहीं कहीं है भैया कि कहीं छत का भी जो क्लियरिटी नहीं होता है, कि पता चला कि सुबह का धूप मिला और शाम तक नहीं मिल पाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है सर, ठीक है। तो आप जो है 4 पैनल से स्टार्ट कीजिए, आपके पास ऑप्शन रहेगा 2 पैनल बढ़ाने के लिए, और उसमें ये भी ऑप्शन है कि 2 बैटरी और बढ़ा सकते हैं। 24 घंटा अपना चलाइए, जो भी इक्विपमेंट अपना बताए हैं। बाकी दोस्तों आने वाला टाइम लिथियम का है, तो आप मेंशन करिए कि हमें लेड एसिड में चाहिए या लिथियम में चाहिए, तो उस टाइप से जो भैया लोग हैं आपको अच्छे से गाइड करेंगे। क्योंकि हम गाइड करेंगे कि आप लेड एसिड लीजिए, बट दिमाग में आपके बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं हमें लिथियम लगाना है, तो उस हिसाब से हम रिप्लाई करते हैं। आप क्या है कि पूरा कमेंट में मेंशन करिए कि नहीं हमें लिथियम ही लगाना है या लेड एसिड लगाना है, ठीक है। तो बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अभय जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर आप लोग बहुत अच्छे से सब बातें बताते हैं, पर यूटीएल गामा प्लस 3400 की एक कमी है, उसको कभी आपने चेक नहीं किया। यूटीएल 3400 इन्वर्टर स्मार्ट एंड पीसीयू मोड पर मेंस ऑन होने पर लोड सोलर की जगह ग्रिड से चलता है, जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती है मेंस कट ऑफ नहीं करता है, ये बात कोई नहीं बताता है। इस इन्वर्टर की प्लीज़ आप लोग इसे चेक करें एंड इसकी कमी को कंपनी तक पहुंचाएं, थैंक्स। देखिए, जो हमारे अभी वीवर का जो कमेंट है कि स्मार्ट और पीसीयू पे ग्रिड को इस्तेमाल कर रहा है, तो स्मार्ट में क्या है ना कि जब धूप रहता अच्छा तो पूरा आपका सोलर पे काम करता है, धूप कम हुआ तो कुछ बिजली को शामिल करता है अगर लोड चल रहा है तो। बट पीसीयू मोड में ऐसा नहीं है, पीसीयू मोड पे टोटली आपका सोलर पे डिपेंड होता है। अगर सोलर का करंट कम हुआ तो बैटरी में घुसता है, बैटरी को माइनस करता है। बैटरी जब 75% से ज़्यादा डाउन हो जाती है तब वो ग्रिड अगर है तो ग्रिड को पकड़ता है। यानी पहले प्राथमिकता सोलर, पीसीयू मोड में प्राथमिकता सोलर, सेकंड प्राथमिकता बैटरी, थर्ड में वो जाकर ग्रिड लेता है। बट स्मार्ट में पहले सोलर, थोड़ा कम वैसे हुआ तो फिर वो तुरंत बिजली को पकड़ता है। तो ये सब मैनेज करता है, वो उसको क्या मिल रहा है वो मैनेज करता है। आप अपने अलग नज़रिए से देख रहे हैं, बट मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रावधान है। इन्वर्टर को कब क्या मिल रहा है वो अपने हिसाब से मैनेज करके चलाता है। बाकी आपको लग रहा है कि हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप कंपनी में फ़ोन करके कंप्लेन रेज करिए और उसके बाद टेक्नीशियन आएंगे, अच्छे से आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का सीज़न चालू हो गया है धीरे धीरे, तो आप जिस भी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करिए, हम हर टाइप का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किसी का कोई सुझाव हो हमारे दर्शकों के लिए तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं सर। देखिए, हम अपने सभी दर्शकों से, सभी अपने व्यूवर से यही आग्रह करूंगा कि देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में करिए, हमें जो भी जानकारी हमारे पास है हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। और जो नई जानकारी चाहते हैं, जो नया वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करिए, हम उस पर भी फोकस करेंगे। इसलिए कि जो डिमांड जब किसी चीज़ का बढ़ता है तो उस पर हम लोग काम करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। और अपना नाम और पूरा एड्रेस साफ साफ, और जो कमेंट करते हैं ये परेशानी है, ये दिक्कत है,
तो वो भी ज़रा क्लियरिटी करिए कि हाँ भाई हमें ये पूरा इतना लोड है, हमारे पास ये सामान है। थोड़ा सा कभी कभी अधूरा होता है तो बात समझ में नहीं आती है पूरी। यही सब बातें हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हर संडे को हमारा नया एक वीडियो आता है क्वेश्चन आंसर का। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र मंडली को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए कि वो लोग भी देखें, वो लोग भी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की ग्रोथ हो, हमारा चैनल और बड़ा हो, तभी हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ला सकते हैं। हमारे तरफ से यही सुझाव है जो आपने दिया है भैया, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और एक एडवांस सुझाव है कि अब होली का पर्व आ रहा है, अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएं। बाकी दोस्तों हमारे तरफ से यही सुझाव है कि यदि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी के वीडियो पे आंख बंद के भरोसा ना करें। यदि आप किसी का वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके और कोशिश करिए कि आपका सिस्टम वहीं से लगे। ऐसा नहीं है कि कोई फोन करके बोल रहा है कि हम सर इतने में लगा देंगे, उतने में लगा देंगे, तो आप उनके झांसे में न पड़िए। सारा कुछ आप अपने लेवल पे करने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि कल किसी का वीडियो देखें और उन पे ब्लेम डालने लगे या हमारे पे ब्लेम डालने लगे कि सर हम आपका वीडियो देखें, हम अपने घर पे ये सिस्टम लगवाएं और नहीं चल रहा है। तो यही सुझाव है हमारे तरफ से। और बाकी आप लोगों को हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे चैनल के जितने सदस्य हैं, होली की शुभकामनाएं आप सबको, पूरे परिवार को आपको। हैप्पी होली सबको, और सभी मित्रगण और सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तें और छोटे छोटे भाइयों को भी। बाकी दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करिए, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ हम अलविदा लेंगे इस वीडियो से, मिलेंगे बहुत ही जल्द धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।